मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़यान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिन्हुमल लूलू वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आया था दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत के कलाम से मैं भी शुरू होता हूँ कि लहद में इश्क़ शहर का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ शहर का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुना था चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जिन्होंने सफ़ीने बख्शिश लिखा, हदायत बख्शिश सरकार आला हजरत ने लिखा, अल्लामा हसन रज़ा ने लिखा, तो सरकार आला हजरत के शहजादे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अल्लाहु अकबर आप फरमाते हैं उस ज़ात के बारे में कि तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुवत है, ए जलवे जान आना। और अभी सैयदना शेख तरीक़त जामे अज़हर सन 1966 ईस्वी और 2009 ईस्वी में पूरे एशिया महादेश में तीसरे नंबर के पायदान पर जिस शख्सियत को शोहरत मिली, और बराक ओबामा जैसी ज़ात जब जामे अज़हर मिस्र यूनिवर्सिटी के 10 रोज़ा में 3 प्रोग्रामों की सदारत कर रहे थे, वहीं अल्लामा हुजूर सैयदी सरकार अख्तर रज़ा खान कादरी अज़हरी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने उस 10 रोज़ा प्रोग्राम का सदारत तो किया ही, आपकी दुआ और सदारत पे 10 रोज़ा जामे अज़हर मिस्र यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम हुआ। सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं कि जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। अरे नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। और फिर आगे लिखते हैं कि साहब जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फिर रब ने जहां अपनी जात का तारुफ कराया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तो वहीं नबी की जात को मुतारुफ कराया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी का इख्तियार, हज का महीना ये चल रहा है, हुज्जाज अब वापस हो रहे होंगे। इस साल तो कोरोना वायरस के मामले से सारे दुनिया के मुहिब्बाने इस्लाम नहीं पहुंचे, लेकिन वहां के जो लोग मुकीम है हजरत उन लोगों ने तो किया। वो सरकार आला हजरत फरमाते हैं इसके ताल्लुक से कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अर्ज कर रहा था कि वो हज जिस हज में तमाम अहकाम अरकान रब के हुक्म से अदा की जाती है, और रब कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। बेशक ईमान वालों पर पाबंदी वक्त के साथ कैदो बंद के साथ पंजगाना नमाजें फर्ज की गई हैं, उनको उसी वक्त में अदा करना है। ज़ोहर का वक्त जब सूरज ढला डबल साया होने के पहले तक अदा करना है। मगरिब का उसका भी एक पीरियड है, असर का उसका भी एक पीरियड है, लेकिन नबी का अख्तियार देखें, अल्लाह के हबीब का पावर देखें, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात
हो के रही, फकत इशारों पे सबकी निजात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और महशर की बात आज लोग करते हैं कि साहब महशर में ये होगा वो होगा, ये हक है, लेकिन सच्ची बात यह है तूतिए सारन सिराज भाई कि महशर को अल्लाह क्यों कायम करेगा? क्या अरब को मालूम नहीं है कि मौलाना आबिद हुसैन मेरे बंदे हैं, कितनी नेकियां और कितने गुनाह करते हैं, अकबर रजा कितने नेकी और कितने बदी का काम करते हैं। जब रब आलिमुल गैब व शहादा है तो फिर महशर काहे को कायम करेगा? क्या सिर्फ बदला और जजा के लिए? नहीं, सरकार आला हज़रत के बड़े भाई अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं कि नहीं, महशर का कयाम इसलिए नहीं होगा। महशर के कयाम का मकसद ये है कि फकत इतनी गरज है इन्हें कादे बद में महशर से कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। तुम जान लो कि ये वो नबी हैं जिनकी जरूरत तुम्हें दुनिया में भी है, हश्र में भी है, कब्र में भी है, और हर मकाम पे है। इसीलिए तो आला हज़रत अली रहमतुर रिज़वान ने वो शेर लिखा कि लहद में इश्क शहर रुख का दाग लेके चले। और हकीकत भी है कि अल मौता तोहफतल लिल मोमिनीन। फिर आगे हदीस में आता है मा कुंता तक़ूलु कफ़ी हक़ हाजर रजल, ए कब्र में आने वाले अल्लाह के बंदा बंदी, तू कब्र में आया है, बता इस चेहरे ज़ेबा को तूने नहीं देखा, आज तेरे कब्र में आका आए हैं, इनका जलवे का अक्स दिखाया जा रहा है, इनके बारे में तेरा क्या इरादा है? तो अगर वो शेख मोहल्ला का सुन्नी सहीहुल अक़ीदा जिंदगी में या नबी सलाम अलैक पढ़ने वाला या हबीब सलाम अलैक पढ़ने वाला मुसलमान मर्द है, औरत है, तो कहता नजर आएगा फरिश्तों क्या पूछ रहे हो? हमने अकबर के सोहबत में रहकर इनकी नातखानी सुना था और ये पता मिला था कि साहब जिंदगी के हर मोड़ पे तुम या नबी सलाम अलैक पढ़ते रहना, या हबीब सलाम अलैक पढ़ते रहना, कभी आका को नहीं देखा। आज नबी कब्र में आए हैं, सवाल जवाब बाद में होगा, पहले इन पे सलाम तो पढ़ लेने दो, दुरूद तो पढ़ लेने दो। तो रब के फरिश्ते कहेंगे कनाम कफिलो। ये महफिल इसी मुनासिबत से है। अर्ज ये कर रहा था कि मैदान अरफात और मुज़दलिफा में पढ़े लिखे लोग यहाँ सभी मौजूद हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी हयाते तज्जबा में ज़ोहर को असर से और असर को मगरिब से यही न मिला करके पढ़ा नमाज। हजरत कुरान में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीना किताबन मौक़ूता। यहाँ कुरान के इस मुतलक ऐलान के खिलाफ नबी का ये अमल है। अब आप क्या कहेंगे कि नबी ने ऐसा क्यों किया? जो साहिब कुरान हैं, जिन पर कुरान नाजिल हो रहा है, ज़ोहर का भी वक्त मुतय्यन है, असर का भी वक्त मुतय्यन है, और नबी उस हज के पीरियड में मैदान अरफात और मुज़दलिफा में अगर पहुंचे हैं असर के वक्त में तो ज़ोहर को असर से जोड़ करके पढ़ा, और अगर असर के बाद पहुंचे हैं तो असर को मगरिब के साथ जोड़ करके पढ़ा। और रब कहता है ए मेरे बंदो, तुम हज में 3 लाख रुपए खर्च करके आओगे, हर अमल अदा करोगे, लेकिन ये वो अमल है जिस अमल को मेरे हबीब ने अता किया है, ऐसा ही तुम्हें भी करना होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी हज ही मुकम्मल नहीं। आप करते रहिए चाहे जो कुछ भी हो। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौलाए करीम इस नशिस्त को कबूल फरमाए, और हम सब की इस हाजिरी के सदक़े में, बज़्म रसूल के सदक़े में, शायद मरहूम या मरहूमा मरहूम अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत फरमाए। शायर ने बहुत पहले कहा था, 2-3 शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। मौलाना नईम साहब से मेरे बड़े मुखलिस साथी हैं, सफर हजर एक दौर था, साथ में रहे। ये तो मुझसे भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। हम लोग तो शुरू से नहीं पढ़ते थे, लेकिन सिवान में आने के बाद मिलाद खानों की जमघट ने ये दावत दे दिया कि साहब पढ़ना ही होगा। अल्लामा मीर अनीस कहते हैं उस मौत के ताल्लुक से कि ये दुनिया जिस दुनिया में हम और आप हैं, ये दुनिया
अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी और जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आए वो। और एक कदम आगे बढ़े तो एक और रुबाई की मैं सुना दूं कि मरमर के मुसाफिर ने बसाया है तुझे। किसको कह रहे हैं? कब्र को। मरमर के मुसाफिर ने बसाया है तुझे, और रुख सबसे फिर फिरा कर मुंह दिखाया है तुझे। और तुझसे लिपट कर क्यों न सोऊं ऐ कब्र, हमने भी तो जान दे के पाया है तुझे। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलात, यही मोमिन की जिंदगी है कि वो रब के गैब पर ईमान रखता है, कब्र और हश्र के हर मामले पर ईमान रखता है। जन्नत और दोज़ख देखा नहीं, सब पर ईमान रखता है। और यही ईमान है कि बिला इत्माम हुज्जत, जब वो इस पर ईमान रखता है तो अल्लाह की बेशुमार रहमतें बरकतें उसकी जिंदगी में उस पर नाजिल होती हैं। और कब्र के बाद, कब्र के मंजिल के बाद फिर उसके लिए बहार हुआ है। मौलाए करीम मरहूम को गरीक़े रहमत फरमाए, कब्र की दुनिया में उन्हें करवट करवट जन्नती आराम अता फरमाए, जन्नती आराइश अता फरमाए, जन्नती ज़ेबाइश अता फरमाए, जहन्नम की आग से हिफ्ज़ व अमान अता फरमाकर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के आला इल्लीन में मकाम आला अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।